आज हम कक्षा 6 की बाल भारती पुस्तक दूसरी इकाई के अध्याय 14 सारे जहां से अच्छा प्रविष्ट होने जा रहे हैं, जिसकी रचना जयप्रकाश भारती की है। परिचय। यह नाटक भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा की प्रेरणादायक कहानी पर आधारित है। राकेश नामक एक बालक पायलट बनने का सपना देखता है और राकेश शर्मा से प्रेरणा लेता है। दादाजी बच्चों को अंतरिक्ष, विज्ञान और देशभक्ति से जुड़ी रोचक जानकारी देते हैं। नाटक बालमन में विज्ञान और देशप्रेम का बीज बोने का सुंदर प्रयास करता है। पर्दा उठने तक मंच पर सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा गीत गूंजता है। धीरे धीरे मंच पर रोशनी फैलती है। गीत धीरे धीरे धीमा होते होते समाप्त हो जाता है। रोशनी में राकेश अदबना हवाई जहाज हाथ में लिए बैठा है। जहाज बनाने के औजार उसके सामने पड़े हैं। दादाजी और 8-9 वर्ष की लड़की छाया का प्रवेश। दादाजी, अरे राकेश, बड़े मग्न हो। अरे भई, ये क्या लिए बैठे हो? राकेश, दादाजी, हवाई जहाज। बस, अब बनकर तैयार ही समझो। दादाजी, क्यों नहीं बेटे राकेश, जो सच्ची लगन से मेहनत करता है उसे सफलता जरूर मिलती है। छाया। पर दादाजी, राकेश मेहनत कहाँ करता है? जब देखो तब सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा गाना गुनगुनाता रहता है। दादाजी, छाया बेटी, अपने देश की महिमा गाना बड़ी अच्छी बात है। राकेश, दादाजी, मैंने पहले इस गाने के बारे में तब जाना जब अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा छाती फुलाकर, यानी कि मैं, अंतरिक्ष में गए थे। दादाजी, छाया बेटी, तुम्हें मालूम है राकेश शर्मा ने अंतरिक्ष यान से क्या कहा था? छाया, उन्होंने कहा था, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा। हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। दादाजी, अरे वाह वाह। छाया बेटी, तुम तो बड़ी जागरूक लड़की हो। जब राकेश आकाश में उड़ रहे थे तब उन्होंने अनेक देश देखे, लेकिन उन्होंने कहा कि 300 किलोमीटर की ऊंचाई से भी अपने देश भारत को पहचानना मेरे लिए बहुत आसान था। राकेश, दादाजी, मेरी इच्छा है कि मैं भी राकेश शर्मा की तरह सारी दुनिया के ऊपर उड़ता फिरूं। माँ का प्रवेश। दादाजी, आओ बहू, देख लो, तुम्हारा लाडला पायलट बनना चाहता है। माँ, राकेश बेटे, अब तुम अपनी इच्छा पूरी कर सकोगे। राकेश, दादाजी, मुझे योगासन भी करने चाहिए। राकेश शर्मा ने भी तो अंतरिक्ष में योग क्रियाएं की थी। दादाजी, हाँ बेटे, अंतरिक्ष में यात्रियों को कई बीमारियां हो जाती हैं। योग का अभ्यास यही देखने के लिए किया गया था कि क्या योग से अंतरिक्ष यात्री अधिक स्वस्थ रह सकते हैं। छाया, दादाजी, आप एक बात तो कहना भूल ही गए। राकेश शर्मा ने अंतरिक्ष में कहा था कि यहाँ से तारे और ग्रह स्पष्ट नजर आते हैं। तारे बहुत बड़े होते हैं, कुछ तो इतने बड़े हैं कि पृथ्वी जैसे अनेक ग्रह इनमें समा जाए। दादाजी, बिल्कुल ठीक कहा तुमने। सूरज पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। वह आग के विशाल गोले की तरह है। यदि पृथ्वी सूरज से दूर दूर होती जाए तो सूरज छोटा, अधिक छोटा मालूम होगा। राकेश, जैसे रात में तारे नजर आते हैं वैसे ही सूरज भी नजर आएगा। दादाजी, हमारा सूरज भी एक तारा है। हमें वह इसीलिए बड़ा नजर आता है क्योंकि पृथ्वी उसके समीप है। राकेश और उनके सहयोगी कितने दिन अंतरिक्ष में रहे? छाया, दादाजी, 1 सप्ताह उन्होंने अंतरिक्ष स्थानक में बिताया। उन्होंने वे सब प्रयोग किए जिन्हें करने के लिए उन्हें कहा गया था। उन्होंने अनेक चित्र खींचे, भारत भूमि के चित्र भी लिए। राकेश, दादाजी, इतनी दूर से फोटो कैसे खींचे? दादाजी, खास तरह के कैमरे अंतरिक्षयान में होते हैं।
ऐसे कैमरे जो धरती पर रखी बोतल जैसी छोटी चीज का भी फोटो ले सकें। छाया राकेश आश्चर्य से, अच्छा, यह तो कमाल ही है दादाजी। हाँ, विज्ञान का यह चमत्कार ही है। राकेश, दादाजी, इस यात्रा से लाभ क्या हुआ? दादाजी, इससे जो जानकारी मिली, वैज्ञानिक उसका अध्ययन कर रहे हैं। उन्हें देश की धरती पर और धरती के भीतर भी क्या कुछ छिपा है, यह जानने में मदद मिलेगी। मौसम, फसलों, नदी पहाड़ों के बारे में और अधिक जानकारी मिल सकेगी। छाया, और यह बड़े साहस का काम तो था ही। राकेश, इससे अंतरिक्ष की खोज और अनुसंधान की दिशा में देश की दिलचस्पी बढ़ेगी। दादाजी, बिल्कुल ठीक। आज काफी जानकारी तुम लोगों को मिल गई है। बड़े होकर तुम भी राकेश शर्मा का अनुसरण कर अंतरिक्ष में घूमोगे और गाओगे, सारे जहां से अच्छा। गीत गूंजता है और पर्दा गिरता है। सारांश, इस नाटक में राकेश नामक बालक अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा से प्रेरित होकर पायलट बनने का सपना देखता है। दादाजी बच्चों को अंतरिक्ष यात्रा, राकेश शर्मा की उपलब्धियों और विज्ञान की महत्ता के बारे में बताते हैं। योग, अंतरिक्ष अनुसंधान और देशभक्ति की बातों से बच्चों में जिज्ञासा और उत्साह जगता है। नाटक का उद्देश्य बच्चों में विज्ञान, साहस और देशप्रेम की भावना को प्रोत्साहित करना है।